भारत के पिता महात्मा ज्योतिबा फूले को नमन करते हुए, मां सावित्रीबाई फूले को नमन करते हुए, विश्व के रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए और हमारे नेता श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब, प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग साहब, नारायण जी बेनीवाल साहब, बहन इंदिरा जी बावरी, समस्त पार्टी के कार्यकर्ता और आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मेरे पिता तिल बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और माता और बहनों, आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद में भी देश की सीमा तो आजाद हो गई, पर इस देश में रहने वाला आम आदमी आज भी गुलाम की जिंदगी जी रहा है। अगर मेरी बात झूठी है तो आप अपने चेहरों को देखो और आप पर जो राज करने वाले लोग हैं उनके चेहरों को देखो, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। यह फर्क क्यों है? यह फर्क इसलिए है कि जो चुनाव जीत कर जाने वाले लोग हैं वो हमारे समाज के जरूर हैं, हमारे जाति के जरूर हैं, लेकिन वो काम धन्ना सेठों के लिए काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी टाटा बिरला के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अंबानी और अडानी के लिए काम करती है। अगर आप लोग जागरूक होकर आज इस राजस्थान को बदलने के लिए काम करोगे तो आपकी स्थिति भी बदलाव में जरूर आएगा। साथियों, कुछ दिन पहले राजस्थान के सरदार शहर में उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव के अंदर हमारे पार्टी के प्रत्याशी ने 50,000 के करीब वोट लिए थे। आप ये समझना, नागौर से जो हवा चल रही है वो सरदार शहर तक भी जा पहुंची, वो हनुमानगढ़ गंगानगर तक भी जा पहुंची। और पिछले दिनों जो ये वातावरण बना राजस्थान के अंदर कि इस बार किसान कौम इस देश के राजस्थान के ऊपर कब्जा करेगी और अपने हकों का फैसला खुद करेगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के ड्रामे करते हैं, तरह तरह के नाटक रचते हैं। कांग्रेस कहती है कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी को देखो, आप ये राम राम के पूरे दिन रट लगाए रखते हैं, पर ये अपने नाम के आगे न राम लगाना पसंद करते हैं, न नाम के पीछे राम लगाना पसंद करते हैं। हमारे लोगों के नाम दुर्गा राम, सूरजा राम, पुरखा राम, रामलाल, राम प्यारी, राम लखन, राम खिलावन जैसे हमारे नाम होते हैं। और ये राम के जो अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, इनके नाम देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी, न आगे राम न पीछे राम, लाल कृष्ण आडवाणी, न आगे राम न पीछे राम, नरेंद्र मोदी न आगे राम न पीछे राम, अमित शाह न आगे राम न पीछे राम, राजनाथ सिंह न आगे राम न पीछे राम। और ये राम के नाम पे हम लोगों को धोखा देकर हमसे वोट लेकर चले जाते हैं। उसी तरह ये कांग्रेस पार्टी लोगों को धोखा देने का काम करती है, कहती है कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। आप बताओ 5 साल के अंदर इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया, सिवाय भूखमरी, बेरोजगारी और इतना अत्याचार। शेड्यूल कास्ट के लोगों पर इतने अत्याचार हो रहे हैं, कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है और नारा देती है कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। ये लोगों को मूर्ख बनाकर, हरे रंग का चश्मा पहनाकर लोगों को ठगना चाहते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर राज लेना चाहते हैं। एक गांव में एक आदमी घोड़ा गाड़ी रखता था, उस घोड़े गाड़ी से वो अपना धंधा करता था, कमा के खाता था। उस गांव में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ने के कारण उस घोड़े को हरी घास मिलना बंद हो गई। तब उस आदमी का घोड़ा कमजोर होने लगा, धनी को चिंता होने लगी, अगर मेरा घोड़ा मर गया, ये बीमार हो गया है, अगर मर जाएगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं मेरे बच्चों का पेट कैसे पालूंगा। तब वो किसी आदमी के पास जाकर, ज्ञानी आदमी के जाकर बोला, कह रहे भाई मेरा घोड़ा बीमार हो गया है, मैं मेरे घोड़े का अगर बीमार पड़ गया तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। तो उसने बताया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तेरे घोड़े को हरे रंग का चश्मा लगा दे। जब हरे रंग का चश्मा लगाएगा तो उसके आगे तो हरी घास नहीं होगी, सूखी घास भी डालेगी तो उसको हरी दिखाई देगी। उसने वही किया, उसने सूखा घास लाया, गधे को हरा चश्मा पहनाया और उसके आगे सूखा घास डाल दिया। जब उसने देखा, घोड़े ने देखा कि हरी घास तो मिल गई है, वो खाने लगा, मोटा ताजा होने लगा। उसी तरह अशोक गहलोत 4.5 साल कुछ नहीं किया। अब ये जो लोगों को राहत कैंप, महंगाई कैंप के नाम पर हरे रंग का चश्मा पहना कर जनता को मूर्ख बनाना चाहता है, ये इन मूर्ख की बातों में नहीं आना चाहिए। अभी सरदार शहर के अंदर पिछले दिनों जब रैली हुई थी, अशोक गहलोत वहां पहुंचे थे, वहां मुख्यमंत्री जी की रैली करने के लिए हाईवे पर पिकअप लगा रखी थी। रैली में आने वाले लोगों को भुजिया और बुनिया की थैलियां देने लग गया, बोले लो बुनिया और भुजिया की थैली लो और रैली में चलो। अशोक गहलोत जी रैली में भाषण देने लग गया,
और जनता बुनिया का फाका लेने लग रही। अशोक गहलोत के नहीं कहो, किसी को कोई लेना देना नहीं। वापस आते टाइम जनता जरूर बात करने लग रही कि मांगीलाल कितनी थैली कबाड़ी, कि 2 कि 3 तो मेरी हाथ लगी। ऐसी बातें करता करता लोग पछा गया। ये मुख्यमंत्री को देने के लिए कुछ नहीं सिवाय झांसा है। और याद रखना साथियों, वोट कोई 2 धारी तलवार होती है, वोट 2 धारी तलवार होती है। अगर आप लोगों ने सही वोट नहीं दिया, अगर आपने गलत जगह वोट दे दिया, तो ये वोट जो आज तुम्हारी परेशानियां हैं वो दुगनी कर देगी। अगर आपने सही वोट दे दिया तो आपकी परेशानियों का हल होगा, उसका निवारण होगा। मोदी जी रोज बोलते हैं मैं काला धन लाऊंगा, मैं काला धन लाऊंगा। अरे बैठ गया है, ये आपकी 12 बजा के छोड़ेगा, ये धौलिया धन पूरे राजस्थान में चमत्कार करके छोड़ेगा। आप जानते हो चुनाव क्यों होता है, वोट क्यों पड़ते हैं? चुनाव सिर्फ 2 चीजों के लिए होता है, तीसरा कोई अर्थ नहीं, तीसरी कोई बात नहीं। एक कि जो वोट चुनाव, इस खजाने का मालिक कौन बनेगा, इस कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, पटवारी, गिरदावरी, इसके आदेश की पालना कौन करवाएगा। उस 2 चीजों के लिए चुनाव होता है, तीसरा कोई अर्थ नहीं। 4 साल 11 महीना जिसको तुम वोट देते हो वो खजाने का मालिक बनता है, वो कलेक्टर के ऊपर पावर, आदेश करवाने का पावर रखता है। 4 साल 11 महीने के बाद में ये 1 महीने के लिए चाबी तुम्हारे हाथ में आ जाती है, और इस चाबी को लेने के लिए तरह तरह का नाटक रचते हैं, भांड की तरह खेल दिखाते हैं, और ये चाबी लेकर चले जाते हैं, तुम्हें मूर्ख बनाते हैं। एक गांव में एक आदमी 15-20 भैंस रखता था। जब सुबह वो भैंस का दूध निकाल लेता था, उसके बाद में वो भैंस को पानी में छोड़ देता था। पानी में छोड़ने के बाद में भैंस को पानी में छोड़ने के बाद में जब शाम को जब उस भैंस का दूध निकालना होता था तो वो कंकर मारता था, पत्थर मारता था, और भैंसों को कहता था बाहर आ। भैंसे बाहर आ लीजिए। हमारे बीच 15वीं राजस्थान विधानसभा के सदस्य और खींवसर से विधायक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका में आज 4 भुजानाथ मेड़ता की धरती पर पधार चुके हैं। जोरदार ताली के साथ अभिनंदन होना चाहिए किसान कौम के बेटे का। आपका स्वागत और सम्मान है कि करसा की भाषा में भगवान खिचड़ो खायो है, कि करसा की भाषा में भगवान खिचड़ो खायो है, मीरा मेड़तणी इन में भगवान रिजायो है। कर्मा भाई की भक्ति के आगे पत्थर की मूर्त बोली है, फूला भाई की भक्ति के आगे थेपड़िया में राम नाम धुन बोली है। ऐसे भक्त शिरोमणि मीरा मेड़ता की धरती पर खींवसर से लोक लाडले विधायक श्रीमान नारायण जी बेनीवाल भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत, सत्कार और अभिनंदन है। जब वो भैंसों को बाहर निकालने के लिए कंकर मारता, पत्थर मारता और भैंसों को कहता बाहर आ जा, भैंस बाहर नहीं आती थी। तब वो परेशान होकर एक घास का मुठिया लेकर आता, हरे घास का मुठिया लाकर भैंसों को कहता ले ले ले। सभी भैंसे उस हरे घास के मुठियों को देखकर बाहर आ जाती। जब बाहर आ जाती तो वो बाड़े में ले जाकर उसका दूध निकाल लेता। उसी तरह ये राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी का लोग जब चुनाव आता है तो आपसे कहता है ले ले भुजिया, ले ले पकौड़ी, ले ले बूंदिया। इस तरीके से आप लोगों को ठगने का काम करता है। आप लोग आने वाले 23 के अंदर याद रखना, राजस्थान के अंदर किसान कौम को जागरूक होकर अपने को आरएलपी को मजबूत करना है। और जब आप यहां से चले जाओ, घर जाओ, तो एक बात याद रखना, घर जाने के बाद में कांग्रेस बीजेपी को छोड़ देना, आरएलपी से जोड़ लेना और अपने दीवार पे लिख देना हनुमान बेनीवाल की क्रांति। इस राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की क्रांति आकर रहेगी, आपकी सबकी मदद से, आपके सबके सहयोग से। आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।